procession, Islamic scholars, and our respectable poets, and our gentle person, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. Wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों की जानिब से जनाब रियाजुल हक और पप्पू का फ़ोन बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके शहर गुजी दर्रा आया। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है और हमारा स्टेज उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुकबा से कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। एक तरफ जहाँ शहज़ादा नेमत मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज क़ारी शकील अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, दूसरी जानिब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबू तालिब साहब क़िबला हैं। साथ ही साथ नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला, बुलबुल बाग़े रिसालत जनाब सागर दिनाजपुरी साहब क़िबला, और साथ में जनाब शरफुद्दीन तेगी साहब क़िबला। उनके अलावा भी दिगर उलमा, शोरा, कुर्रा, अल्लामा ज़हीरुद्दीन वग़ैरह भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं फ़र्स्ट बार गुजी दर्रा आया, बाय नेम सबों को नहीं जानता, तारीफ़ बहुत सुना हूँ बहुत सारे शोरा मुक़र्रिरीन से कि बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ,
सुनने सुनाने का, मगर अभी तक कुछ देखा नहीं मैंने। अब मैं टेस्ट लूँगा आपका, देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। तो माशाअल्लाह उलमा शोरा कुर्रा सब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। पहली बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीरे आफताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। वाह हजरत, वाह वाह। पूरी दुनिया के हर खित्ते में आज हम देखते हैं तो मुसलमान परेशान नजर आते हैं। कहीं आपसी लड़ाई है, कभी इस्लाम दुश्मन ताकत जो है वो हम इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमला आवर है। हर जगह परेशान, और इसका वाहिद वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह के सीरत को छोड़ दिए हैं। हक है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया पे हुकूमत करें और हमारा रोबो दबदबा हो, तो हम रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपने सीने से लगा लें। यही पैगाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दिया, यही पैगाम हुजूर नेमती मिल्लत ने दिया। चलो तो ऐसा चलो जैसे कहे कोई नबी का दीवाना, बैठो तो नबी के दीवाने की तरह, खाओ तो नबी के दीवाने की तरह। इंशाअल्लाह आपको कोई झुका ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान में भी माहौल बहुत ख़राब है। एक आदमी के प्रधानमंत्री बनने से जितने कुएं में मेंढक थे, इलो बिलो में सब निकल गए। सब लोगों ने टर्राना शुरू कर दिया है और वो मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम निकाल दें तो हमें कोई झुका नहीं सकता। कोई झुका सकता है क्या? सब लोग मिलके बोलो, नहीं झुका सकता। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, इसको उठा लेना। अगर ये शेर कामयाब तो मेरा आना कामयाब। वो शेर क्या है? पूरी दुनिया आपको झुका रही है लेकिन हमें झुकना नहीं है। कैसे? शायर ने क्या नक्शा खींचा, माशाअल्लाह। मैक भी बहुत अच्छा है। शेर देखें आप। ज़माने की निगाहों में निगाहों में ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। क्या बात है, कर दे वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा। अल्लाह के बोलो यारो। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। और आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक आदमी यहाँ बैठे, जवान आदमी, ये लड़कों के सामने बैठिए, बीच में बैठिए एक आदमी, बीच में यहाँ एक आदमी बैठिए। ये लड़का बहुत बोल रहा है, ये छोटा वाला। शेर समाप्त करे, कहें या रसूल अल्लाह। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं आई एम गोइंग टू लंदन, बर्तानिया, टोरंटो, कनाडा, न्यूजीलैंड। वाह क्या शहर है। आइए, कायनात में एक शहर ऐसा भी है जिसका कोई जवाब नहीं। और लहक के बोलो यारो, और लहक के बोलिए।
मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया यसरब। मदीने का पुराना नाम जो है वो यसरब था, लेकिन देखिए बाद में क्या बना। मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया यसरब। मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया यसरब। कोई भी शहर अब शहर मदीना हो। अरे क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता। और आज बहुत सारे बच्चे छाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कोई हिमालय की ऊंचाई बता रहा, कोई एशिया के पॉपुलेशन। आइए एक बच्चा ऐसा भी है, हजरत ने फरमाया कि शेर को फिर से पढ़ा दीजिए। चलिए मैं तामील करता हूं। मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया यसरब। मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया यसरब। कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता। कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता। और हजरात, मैंने कहा कि एक बच्चा, आज बहुत सारे बच्चे छाए हुए दुनिया में। आइए एक बच्चा ऐसा भी है जिसका जवाब नहीं। अगर उस बच्चे का एहसान आपके ऊपर है, ये गूंजी दर्रा है, तो इंशाल्लाह एक जगह से नहीं 10 जगहों से नारा लगाएंगे आप। और समझिए वो बच्चा है कौन। शायर ने क्या नक्शा खींचा है कि हर एक जर्रा जमीने कर बला का झूम कर बोला। इतना ढीला रिएक्शन, क्या बहुत सर्दी लग रही है क्या? अरे लहक के बोलो। हर के जर्रा जमीने कर बला का झूम कर बोला। हर की जर्रा जमीने कर बला का झूम कर बोला। क्या कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। कोई क्या बात है बच्चा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, वाह। ताजुश शरिया ताजुश ताजुश शरिया ताजुश मरहबा। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो
और ये शेर देखिए आप, इस शेर का तो जवाब ही नहीं है कि जो घर का घर लुटा देकर बला में दीन की खातिर, जो घर का घर लुटा देकर बला में दीन की खातिर किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। और हिंदुस्तान में बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, आइए एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसका कोई जवाब नहीं। वो है कौन? कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। खामोशी में कभी तूफान आ जाते हैं, घर में फाका हो तो कभी मेहमान आ जाते हैं। ऐ ख्वाजा तेरा दर वो दर है, तेरे दर पे कभी मांगने सुल्तान आ जाते हैं। मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। और ये शेर में जो लोग स्टेज पे बैठे हैं उनके जानिब से आपके समातों के दहलीज तक दे रहा हूँ। अगर शेर पसंद आए तो ज़रा सा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दें ताकि मुझे लगे कि हाँ माशाअल्लाह बेदार हैं कि बादार हैं। देखिए आप कि हम नजर के सामने यूं तो गुजरे हैं बहुत फतवे, नजर के सामने यूं तो गुजरे हैं बहुत फतवे, फतावा रज़विया जैसा हवाला हो नहीं सकता, फतावा रज़विया जैसा हवाला हो नहीं सकता। और हजरात आज कुछ लोग 10-20 दिन के लिए जामे अजहर जाते हैं तो अपने आप को मुजतहिद समझते हैं। आइए एक अजहरी ऐसा भी हिंदुस्तान में है जिसका कोई जवाब नहीं। वो है कौन? शेर समाप्त करें कि पढ़ा है जामे अजहर में तो वो है अजहरी लोगों, पढ़ा है जामे अजहर में तो वो है अजहरी लोगों, मगर हर अजहरी ताजो शरिया हो नहीं सकता, मगर हर अजहरी ताजो शरिया हो नहीं सकता। और ये शेर इस कबीले का आखिरी शेर गोजी दर्रा में जो जलसा आप लोग करवाते हैं आप लोगों के लिए है कि जहां जिक्र रसूल पाक की महफिल न हो लोगों, जहां जिक्र रसूल पाक की महफिल न हो लोगों, गुलामे मुस्तफा का वो
इलाका हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा का वो इलाका हो नहीं सकता। माशाअल्लाह, पहला राउंड अच्छा रहा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो, छानबीन, तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ्फारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, नेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं ऐसे। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है द 100 ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका लिखने वाला एक गैर मुस्लिम है जो कि ईसाई है, अमेरिका का रहने वाला है। हजरत आदम से लेकर अब से 35 साल 1978 तक कितने लोग दुनिया में आए हैं, सबको छान फटक करके 100 लोगों को उसने सिलेक्ट किया। इस किताब में नंबर 1 पर उसने अपनी तरतीब में किसको रखा है? आप देखिए, दुनिया चाहे तिवारी कमलेश हो या योगी हो या वो हो, वो कोई रसूल की शान को घटाना चाहे, खुदा की कसम कोई घटा ही नहीं सकता जिसको खुदा बढ़ा दे। देखिए उस डॉक्टर ने इस किताब में क्या लिखा है, द 100। डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books. He wrote a book. After going on tour, he writes, read the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद उसने एक किताब लिखी, द 100। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन गुजी दर्रा वालों, नंबर 1 पर इसने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न मरियम का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा। वल्लाह, अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत, पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने किताब देखी मेडिकल साइंस की, टुडेज मेडिकल साइंस। इस किताब को जब मैंने हैदराबाद प्ले ग्राउंड में खरीदा और इसको खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था सुने, जो स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बैठे हैं वो देखें। व्हेन आई ओपन दिस बुक, व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द टाइटल ऑफ दिस बुक। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, द मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना। मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। अच्छा, तहकीक उसने कहां से की? रिसर्च तौरेत से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदों से नहीं, उपनिषद नहीं, मनुस्मृति नहीं, भगवत गीता नहीं, रामायण नहीं, आंगा
उपांगा, मेवला, सवित्रा, धिमपत, दीनापत, सतापत, यतापत, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, योहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हुबकूक, मुकाशिफा, आदिगरन, गुरुगरन, दसमगरन, न बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडेज मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन जो हैं कोई और नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए तो मैं कहता हूं गुजी दर्रा वालों क्या कि यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और आदम से ले के हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन कौन है बोलो? मोहम्मद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हवाई फायरिंग नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली है। आप देखें हदीस रसूल, आमद रसूल, हदीस रसूल मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस और जिंदगी में रमक पैदा करें कि कायनात में जो भी शऊर आगही है, ये रोशनी है, इल्म है, अक्ल दानिश लोग रखते हैं, ये सब देन है मेरे नबी की। मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। ये शेर देखें और मुझे सुने। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं कि आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदनजमी है, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूं, मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी क्यों न रहती है, और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो वो अमेरिका से क्या कहते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने कुछ निकाला है, आप बोलिएगा मौलवी ने क्या निकाला, मैं अपनी गुफ्तगू को आसान कर रहा आपके लिए। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरमेंट यू इन बिलो वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे रह जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी 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 खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। बोलो, कब बोलोगे? इस पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उंगलियों में जो ये मसाम है, ये धारियां हैं, ये लाइन से है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है। जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए
तो वाज़े नजर आता है वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस। साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। और आगे देखें तो आप ये वादा करें, आज वादा करें ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस जलसे में कि इंशाअल्लाह कल से जब हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद हम जब खाना खाएंगे तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करेंगे, उंगलियों को चाटेंगे। कितने लोग हैं? हाथों को उठाइए। सब लोग इंशाअल्लाह इस सुन्नत पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला दाराइन के बरकतों से आपको माला माल करे। एक पॉइंट पे तो बात हो गई, अब आइए एक पॉइंट और आते हैं। देखिएगा, मेरे नबी आए तो दुनिया में क्या क्या आया। आमद रसूल, हदीस रसूल, मौजूदा जमाना, इन द लाइट ऑफ साइंस, और जिंदगी में रमक पैदा करो, सुन्नतों से करीब हो जाओ, यानी अल्लाह के रसूल से करीब हो जाओ। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, पूरी रात करवटें लेते हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं और अपनी गुफ्तगू को आसान करता हूं प्रैक्टिकली आपके लिए। क्यों रात को नींद नहीं आती है, सर में दर्द क्यों रहता है, इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर क्या कहता है सुनिए। वो कहता है वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सिट राइट हैंड इट इज माई एक्सपीरियंस, ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का फिजिकल प्रेशर होता है, दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप द हार्ट एंड फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप कहिए जी। तो वो कहते हैं इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। एक गुजी दर्रा वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे दरे रसूल पे जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। वाह वाह, एक चीज और देखें आप, क्या बात है। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले क्या हुआ? सर सजदे में। आज एक ईसाई ने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नबी 40 साल के बाद नबी हुए, हमारे नबी ने तो पैदा होने के 2 रोज के बाद कह दिया
कि वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। आपके नबी ने 40 साल के बाद। मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हारे नबी ने 2 दिन के बाद कहा है। मेरे नबी जैसे दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदे में सर रख के फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जाहिर सी बात है, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। इसके मतलब यह हुआ कि आपके नबी होने का इल्म है। तो उधर 2 दिन के बाद ऐलान है, इधर पैदा होते ही ऐलान है। अब देखें आप, लेकिन जिस नबी ने मुझे सजदे का पैगाम दिया है, आज हम कलमा पढ़ने वाले बहुत दूर रहते हैं। आइए मैं आपको हदीस रसूल, नमाज और मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस, नबी आए तो क्या क्या मिला। अब देखें आप, आज से 1.5-2 साल पहले मैं जा रहा था लखनऊ से बनारस, बनारस से लखनऊ। तो जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे 2-4 मौलाना, उसमें देखा उस कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी हुई है और एक बाबा बैठा हुआ उसमें, जो कभी कभी न्यूज़ वगैरह में आता रहता है। तो उसको कुछ लोग घेरे हुए थे। तो मौलाना साहब ने मुझसे कहा, अब्दुल मुबीन नुमानी साहब ने, कि देखो रूहुल अमीन, वहाँ पे भीड़ क्यों लगी है, क्या वजह है। तो जब मैं गया तो देखा एक बाबा बैठा है गेरुआ कलर कपड़ा पहनकर, अब 15-20 लोग उसको घेरे हुआ है। अब वो लोगों को कुछ टिप्स दे रहा है। क्या टिप्स दे रहा था, सुनिए। चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने बाबा से क्या पूछा, उसने मुझसे क्या कहा, सुनिए। मैंने कहा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन बाबा। अरे तुम आइडियल पर्सन कैसे बने और इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। तो उसने मुझसे कहा, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हैं। तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूं। उल्टा बोले तो कहा सर नीचे टांग ऊपर कर लेता हूं। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उसने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। उसने मुझसे कहा, सुनो मौलाना, ये जो मेरा दिल है, दिल एक पंप है। क्या है दिल, बोलिए, इसको याद रखिएगा, काम आएगा यहां भी और वहां भी। ये जो मेरा दिल है एक पंप है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह है कि अगर 5 तल्ले पे पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप के जरिए भेजते हो, लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, नल में पंप को फिट कर दीजिए, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा, सुनो मौलाना, खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है। यहीं से खून सप्लाइंग, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में, यहीं से खून जो है चेहरे में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं, ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, इसको कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा, अरे आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी। उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब, 5 मरतबा करनी नसीब होती। उसने कहा कैसे। मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लेइंग एंड स्लीपिंग। मैंने कहा कि बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा के कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर, सिजदे में गए, अल्लाहु
दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने अल्लामा अरशदुल कादरी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान है कि उनके समझिए कि मोहब्बत में और उनके फैज़ करम से पूरा जो आपका ये उड़ीसा है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसे आलिम होंगे अपने जमात के जो नहीं आए होंगे या जो नहीं जानते धामनगर शरीफ को। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान है हुजूर मुजाहिद मिल्लत का और हुजूर नेमत मिल्लत। देखें आप, अल्लामा अरशदुल कादरी 1984 में, कितने में? 1984 में गए कहाँ? फ्रांस। उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है वर्ल्ड इस्लामिक मिशन। 1972 में दारे अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में बैठकर, तो उसी के काम के लिए फ्रांस गए हुए थे, 7 आदमी साथ में। अब वहां क्या हुआ आप देखिए, वहां एक लेबोरेटरी में पहुंचे तो वहां पे वहां के साइंटिस्ट, रिसर्चर, रिफॉर्मर सबके सामने आपने इस इस्लाम को पेश किया। ला के बोलो मसला कि आप लोग सिर्फ नाथी में बोलते हैं, ये सब जो आप लोग के लिए छाया है ना, सब लोग जानते हैं कि उड़ीसा में नाथ पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है, तकरीर में सब भाग जाते हैं। इसको हटा दीजिए कि नहीं, हम लोग तकरीर भी सुनते हैं। ला के बोलो। हाँ, तो तबलीगी मिशन पे जब आप गए, इस्लामिक मिशन पे, तो मगरिब की नमाज पढ़ा करते थे लेबोरेटरी में। तो वहां के डॉक्टरों ने देखा, साइंटिस्टों ने देखा, अरे ये लोग क्या करते हैं, तो लोग मालूम है नमाज पढ़ते हैं। तो उन लोगों ने गौर किया कि मुसलमान इस तरह हाथ करते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर ऐसे झुकते हैं, फिर और झुकते हैं, फिर गर्दन को इस तरह करते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है, आओ इसमें गौर करें कि इनके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती कि नहीं, कोई तब्दीली होती है कि नहीं। उन लोगों ने एक मशीन लाकर, छोटी सी मशीन, और लाके मुसलमानों के पीछे रख दिया, और जो स्क्रीन होता है उसको कहां पे रखा? बहुत दूर रूम में। और ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। देखें आप, आज दुनिया योगा के चक्कर में है। बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन सुबह सुबह नाक जरूर बजाते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ये इसके चक्कर में हटाओ इसे और नमाज, कसम खुदा के किसी चीज की जरूरतें नहीं पड़ेगी। जहां नमाज में अल्लाह की इताअत है, जहां नमाज मोमिनों की मेराज है, जहां नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। आप कहोगे कैसे? सुनो, 1984 7 लोग मिशन पे गए हुए हैं। उन लोगों ने मशीन लगा के देखना शुरू किया कंप्यूटर से इंसान के जिस्म के अंदर। तो क्या देखा डॉक्टरों ने कि जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो उन लोगों ने मशीन में क्या देखा कि जैसे ही मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथ को उठा के कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कुहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम होते हैं वायरल, उसको अल्लाह ताला खत्म कर देता है। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूले मखारिज 3 हैं, हल्क, लिसान, शफतैन। आज कुरान पढ़ने की बात आ जाए ना तो अच्छों को पसीना आ जाए,
लोग कुरान पढ़ना जानते ही नहीं है, और आप लोग की तो कोई समझिए कि अहमियत ही नहीं है। ऐन गैन शीन काफ ताजा क्या बोलना है, इसमें कोई तमीज नहीं। आप कुरान सही पढ़िए ताकि आपकी नमाज हो जाए। कुरान सही नहीं, नमाज नहीं होती है। साइंटिस्टों ने इस पे भी जोर किया, मखरज पे, कि जब मुसलमान कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो बॉडी के अंदर क्या तब्दीली होती है। सुनिए, मैं एक आयत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़ला वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। कहा जब मुसलमान कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हल्क, लिसान, शफतैन, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब रुकू में गए के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही, जिसके वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टाइसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हाशिम आमला ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मिस्टर गांधी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। अंडरटेकर ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, ये दुनियादार लोग आज कह रहे हैं, लेकिन पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फ़इन्ना फ़िस्सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने नेमते मिल्लत, एहसाने नेमते मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह, एक चीज और देखें आप, पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे तो औरतों का कोई मकाम ही नहीं था। ये लोग बेची जा रही थी मंडियों में, जिस तरह हम जानवर बेचते हैं। लेकिन नबी आए तो उनको भी मकाम मिल गया। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था इस्लाम और पर्दे पे। मैं दुआ करता हूं कि आपके यहाँ भी एहतमाम हो जाए। ये बहुत बड़ी कमियां हैं उड़ीसा में, औरतें नकाब और बुर्का नहीं लगाती हैं। इस्लाम में पर्दा जो है बहुत ज़रूरी है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया, कहा मौलाना पर्दा क्यों करें, कि आपको सोसाइटी में भरोसा नहीं है? मैंने कहा जी है। कहा फिर पर्दा क्यों? मैंने कहा अच्छा। तो उसको देखा कि शाम को दुकान में शटर लगा रहा है। मैंने कहा शटर क्यों लगा रहे हो? मोहल्ले वाले में भरोसा नहीं है क्या? खोल दो, छोड़ दो बेटा, सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल हमारी माँ, आज पूरी दुनिया चीख रही है लड़कियां महफूज नहीं, महफूज नहीं, महफूज नहीं। आप लोग पेपर न्यूज पढ़ते रहते हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने 35 साल पहले इरशाद फरमाया कि दरवाजा खुला रखकर चोर चोर शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, पहले दरवाजा बंद करो। पहले दरवाजा बंद करो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा।
मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि पहले दरवाजा बंद करो, बाद में शोर मचाना। आजकल हमारी माँ बहनें, ये जलसा जो है ये इस्लाह है, इसी जलसे से इस्लाह जरूरी है। आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं, बहुत सारे क्रीमें इस्तेमाल करती। कशिश के लिए कीले जो निकलती है उसके लिए सबसे मशहूर क्रीम है फेयर एंड लवली क्रीम, सोन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लक्मे क्रीम, अयूर, शहनाज, लीविया, फेम, अलीविया, पॉन्ड्स, हर्बर, गर्नर, शिंटू, जिंटू और आखिर में आ जाओ तो विको टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, वो कहते हैं कि आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, वो लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर एलियट जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड एंड द लाइट ऑफ सन इज वेरी बेनिफिट फॉर मेल एंड द स्किन ऑफ फीमेल इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है, स्किन वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी डायरेक्ट तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। और लहक के बोलो। अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर, हजारों रुपयों को क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पैगाम देना चाहता हूं। ए मेरी बहनों, तुम्हें मसाज की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे पूछ सकते हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें, तो मैं उनसे कहूंगा ना मसाज की जरूरत, ना पार्लर की जरूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूं, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहे। एक चीज और देखें आप। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है? जलीला नसरीन मलऊन मुसन्निफा हैं? कभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती, इंग्लिश उर्दू अरबी की तालीम नहीं, गुमराह हो गई, मुल्हिद। अब देखें आप, 13 साल की है, बांग्लादेश की रहने वाली थी, 13 साल की उम्र है। देखिए आप स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का नतीजा, वो अपनी माँ से क्या कर, उसकी अम्मा बुर्का कर रही, नकाब कर रही, तो अपनी माँ से क्या कह रही है? अम्मा बुर्का फाड़ दो, नकाब को जला दो। वो तो अच्छा हुआ उसकी अम्मा ने नकाब को जलाया नहीं, वरना आपको पता है उड़ीसा में रहते हो, आज से 8 साल पहले तस्लीमा कलकत्ते आई, और जब वहां लतियाई गई तो बुर्का ही ओढ़ के एयरपोर्ट गई थी। बुर्का ही ओढ़ के एयरपोर्ट गई थी। इसीलिए किसी ने कहा है कि कच्चा समझकर बेच न देना मकान को, कच्चा समझकर बेच न देना मकान को। शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। वो पहुंची दिल्ली और इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रही थी। क्या? इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मेरी तकरीर शाहीन बाग में थी। मैंने क्या कहा सुनिए, मैंने कहा, ए जलीला, बट आई से आफ्टर कमिंग माई प्रॉफिट
वोमेन गोट राइट पथ। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। याद करें, पैगंबर अभी तशरीफ नहीं लाए। ये जनकपुर की सरजमीन जो आज नेपाल में है, पहले इंडिया का हिस्सा था। हमने वहां क्या देखा? एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं, एक राजकुमारी हाथ में माला लेके खड़ी है। जनकपुर नेपाल में, पहले इंडिया में था। हमने वहां क्या देखा? बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं, एक राजकुमारी माला लेके यूं खड़ी है, सामने एक धनुष है। शर्त यह है, जो कोई राजकुमार धनुष को तोड़ देगा, राजकुमारी उसकी हो जाएगी। एक साहब गए, धनुष को तोड़ दिए, तो राजकुमारी माला पहनाकर उनकी हो गई। हरियाणा के हस्तिनापुर में एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं, पैगंबर तशरीफ नहीं लाए। हमने वहां क्या देखा? बहुत सारे राजकुमार बैठे, एक राजकुमारी माला लेके खड़ी है, सामने एक मछली है। शर्त यह है, जो कोई राजकुमार मछली के आंख में तीर लगा दे, राजकुमारी उसकी हो जाएगी। एक साहब ने उठकर ऐसा तीर मारा कि ऐन निशाने पे लगा, तो राजकुमारी माला पहना के उनकी हो गई। तो दुनिया ने तो औरतों को मछली कब, धनुष कब बना दिया था? अरे बाबे जन्नत तो मेरे आका ने बनाया है, बाबे रहमत तो मेरे आका ने बनाया है। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद इन अरब, people used to bury alive their female children as soon as they were born. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ललिता बोलती है, ममता बोलती है, सिब्बल बोलते हैं, चौहान बोलते हैं, पठान बोलते हैं, पटनायक बोलते हैं। क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रहे पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। तो आप देखें, आमदे रसूल है, दुनिया इस्लाम की बुराई कर रही, लेकिन अभी भी 72% लोग हमेशा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। 72% कोई मजहब तरक्की कर ही नहीं रहा। कोई 30 है, कोई 20 है, कोई 16 है, कोई 18 है, लेकिन इस्लाम में लोग 72% दाखिल हो रहे हैं। बोलो ना यार, कैसे लोग हैं? बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि 72% लोग इस्लाम में आ रहे हैं तो चुप से बैठे हुए हैं। अभी एड़ी टेढ़ी कोई कलाम पढ़ना शुरू करेगा तो सब उछलने लगेंगे, और जहां उछलना चाहिए वहां चुप रहते हैं। 72% लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और ला के बोलो, जरा सतह को उठाइए। आप कितने बहुत सती जहन के हैं, उठाइए और शेर सुनिए आप। लोग इस्लाम में आ रहे हैं, आज लोग बुराई कर रहे हैं, लोग इस्लाम में कैसे आ रहे हैं? शेर समाप्त करें कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। एक भी आदमी चुप नहीं रहेगा। अगर मुजाहिद मिल्लत का करम है तो चुप नहीं रहेगा। बोलो लाग करके, निकल कर कुफ्र से इस्लाम। इंशाअल्लाह अभी 72% है। एक दिन वो आएगा कि लोग 100% इस्लाम में आएंगे। शेर देखें आप कि निकल कर
कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को उठा लेना कि मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला को नारा लगाने वाले नहीं रे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, सरकार की आमद, जश्ने ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। मुसल्ला वो बिछाएंगे, ला के बोलो, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और हजरात, आज कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो मुसलमानों को कहते हैं विदेशी, बोलते तुम इंडिया से मोहब्बत नहीं करते, पाकिस्तान चले जाओ। एक शेर में गुजी दर्रा से पढ़ रहा हूं और आपको सुना रहा हूं, और आप पूरी दुनिया को सुनाइएगा जो लोग कहते हैं हम लोग देश से मोहब्बत नहीं करते। शेर समाप्त करें आप कि न बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, न बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको, हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको, हम उस दीन वाले हैं। और माशाल्लाह यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इस शेर को देखिएगा कि हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। एक आतंकवादी को पकड़ा जाए जिसका नाम हो मुसलमानों की तरह तो सबको जोड़ते हैं, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अरे हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। हजरात, मैं आपको बताऊं, लोग कहते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बच्चियों को देखो। कहा दिखाओ, मैंने कहा देखो, सुनो सुनाओ, मैंने कहा सुनो। Let us tell me, there is prophet of Islam, here is land of Medina, there is companion of the group of the holy prophet। मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो एक छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, ये एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। अबू बकर ने चाहा कि हम ले लें, उमर ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ
पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन पैगंबर खामोश हैं। भरी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जा मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। का फिर रो क्यों रहे हो? का मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब तक हम ईमान ना लाए थे, जब तक हम मुसलमान ना हुए थे, जब तक आप तशरीफ ना लाए थे या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह यह आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। हक के बोलो, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके में? आमिना के लाल के सदके में। यतीमों को कोई पूछने वाला नहीं था मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके में? आमिना के लाल के सदके में। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे मगर अब सुहागन 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 बन रही है। किसके सदके में? आमिना के लाल के सदके में। तो ए गोजी दर्रा वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान पंद्रह अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं रूहें आजाद हुई, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। तो मेरे नबी नहीं आए थे, अरब का माहौल था, लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे। कोई जाता था बिजनेस करने तो उसका सामान तिजारत छीन लेते थे, लेकिन नबी आ गए तो सब कुछ मुकम्मल हो गया। शायर ने क्या नक्शा खींचा है? आमद रसूल है, गोजी दर्रा उड़ीसा है। शेर समाप्त करें आप कि गूंज उठी सदाए मरहबा। जब तक सब लोग नहीं बोलोगे तो हम ये शेर पढ़ेंगे। आप बहुत कंजूसी से काम कर रहे हैं, बहुत कंजूसी से। अगर इस तकरीर को भी हम कलकत्ता और दिल्ली में करेंगे तो पूरा मजमा पिंडाल फाड़ डालेगा। लहक के बोलिए, गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। लहक के बोल रहे यार, बन के दर्द गम की वो दवा, आ गए हुजूर आ गए। बन के दर्द गम की वो दवा, आ गए हुजूर आ गए। शेर देखें आप कि थर थराने कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ। बुतिये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए। बुतिये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए। आपने सुना होगा
अरब में लोग बकरियां पालने का शौक है अरबियों को, आज भी पालते हैं। हजरत हलीमा भी बकरियां रखती थी। मेरे नबी जब जंगल तशरीफ ले आते थे तो बकरियां जाती थी। तो किताबों में लिखा हुआ कि जंगल और शेर छुप छुप कर नबी का दीदार किया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, किसी वजह से नबी नहीं गए तो उन लोग को बड़ी तशवीश हुई, अरे पैगंबर नहीं आ रहे, अब क्या किया जाए। तो शेरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरियों को पकड़ लो, छुड़ाने आएंगे, दीदार कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, क्या हुआ। उन लोगों ने बकरियों को पकड़ा, उनकी बेटी आई और कही मेरे नबी जंगल तशरीफ ले आ रहे हैं। झाड़ी के बीच में शेर भी बैठा, बकरी भी बैठी है और दोनों नबी को देख रहे हैं। तो बकरी ने इशारे में शेर से क्या कहा, शेर समाप्त करें कि अब रुखे रसूल देखिए और मुझे रिहाई दीजिए। अब रुखे रसूल देखिए और मुझे रिहाई दीजिए। बकरियों ने शेर से कहा आ गए हुजूर आ गए। बकरियों ने शेर से कहा आ गए हुजूर आ गए। बन के दर्द गम की वो दवा आ गए हुजूर आ गए। इस्लाम जैसे मुहज्जब अमन शांति के मजहब को आज लोग काला चश्मा लगाकर कहते हैं इस्लाम आतंकवादियों का मजहब है। मैंने कहा तेरे दिल पे मेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। मेरे अक्स की तो खता न थी, तेरे आईने का गुबार था। चश्मा उतारो नादान और देखो लोग इस्लाम में दीवाना वार दाखिल हो रहे हैं। आप लोग जो हैं बहुत शिद्दत पसंद हैं। मैंने कैसे कहा, आप लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं। हमको देखिए हम लोग 33 करोड़ को मानते हैं। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह तौफीक दे कि एक को मानो। कहा मौलाना दुनिया में जितनी सड़कें हैं तमाम सड़कों पे हम चल लेते हैं और जो भी साइड पास मांगता है हम उसको दे देते हैं, लेकिन आप लोग किसी को साइड वाइड नहीं देते। क्या वजह है? आप लोग शिद्दत पसंद है। मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है। क्या है? और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। अब देखिए आप, उसने कहा कैसे? मैंने कहा मैं 2 मिनट में कंपेयर करता हूं। तुम साइड क्यों देते हो, हम साइड क्यों नहीं देते? कहा ठीक है कीजिए। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, तुम पीछे, साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा सुनो, तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वेगनार, स्विफ्ट, टेटेन, अल्टो, डिजायर, फेल्डर, फिलिम्बिल, कैम्बेल, टेलर, बस, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन रूहुल अमीन है, कहो ट्रेन अल्लामा अबू तालिब है, कहो जलसे कराने वाले हैं, कौन है? ट्रेन ट्रेन है। तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता। अभी आपने सुना होगा क्या बहुत सारी ट्रेनें दुनिया में है, ये राजधानी है, उर्वा है, पूर्वा है, सब में फसवल है, लेकिन एक ट्रेन है जिसका नाम है आला हजरत एक्सप्रेस। भुज से बरेली, बरेली से भुज, भुज टू बरेली, बरेली टू भुज,
बरेली से चली रामपुर को फाड़ती हुई, नजदियों को, मुरादाबाद के बख्तों को चीरती हुई, दिल्ली के मरकज को मरकज बनाती हुई पहुंची अजमेर और रास्ते में कहती जा रही है, क्या ऐ नजदियों, तुम्हें रोकना है तो रोक लो, अरे मैं सुन्नियों को बरेली से लाती रहूंगी, अजमेर पहुंचा चंपा में मिलेगी ना चंबेली में मिलेगी, सरकार की खुशबू तो बरेली। नादान तू जन्नत को कहां ढूंढ रहा है, जन्नत तो मोहम्मद की हवेली में। अच्छा हजरात, मैं एक चीज आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बताऊं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना बताइए, आपके मजहब में वो जानवर क्यों हराम है जिसको कुरान पाक ने खिंजीर कहा है? मैंने कहा कुरान ने कह दिया इसीलिए हराम है, और किसी इल्लत और हिकमत की क्या जरूरत है? कहा नहीं मौलाना, आपकी तकरीर साइंस पे होती है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा सुनिए, एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है डॉक्टर हेनीमैन, उन्होंने रिसर्च किया, आओ देखें इस्लाम में ये हलाल क्यों, ये हराम क्यों, इसकी वजह क्या है? पैगंबर ने कहा खाओ, क्या वजह है? मत खाओ, क्या वजह है? आओ इसमें तहकीक करें। हदीस पाक की रोशनी में उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर हेनीमैन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने हदीस रसूल पे रिसर्च करने के बाद दुनिया को बताया, द फेमस डॉक्टर हेनीमैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, दैट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रोहिबिटिंग द ईटिंग ऑफ द पोर्क। डॉक्टर हेनीमैन ने कहा आओ देखें इस्लाम में वो जानवर क्यों हराम है, क्योंकि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा। उसने एक बोटी गोश्त लिया, he put it under very high and a very low temperature, खूब सर्दी दिया और माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखता है कि उसके गोश्त में इतने जरासीम, इतने कीटाणु थे कि 3 दिन के बाद भी नहीं मरे थे, 3 दिन के बाद भी नहीं मरे। तो डॉक्टर कांपने लगा। लोगों ने पूछा क्यों कांप रहे हो? कहा मैं इसलिए कांप रहा हूं कि मैं तो आला खुर्दबीन से देख रहा हूं तो मुझे कीड़े दिख रहे हैं। अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था, मैं तो आला खुर्दबीन से देख रहा तो मुझे कीड़े दिख रहे। अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। उन्होंने कैसे कह दिया? He said he believed the prophet Muhammad was not only a prophet, मैं मोहम्मद को नबी नहीं, वो कह रहा खुदा मानता हूं। अगर वो खुदा नहीं है तो खुदा उनके साथ जरूर है। अब देखिए, उसने कहा कि उसके गोश्त में जो कीड़ा पाया जाता है उस कीड़े का नाम है टीनिया सोलियम, पॉर्क वॉर्म, रिबन वॉर्म, पटेरा, फितिया, 4 नाम हैं। अब ये कीड़े किस कास्ट में नहीं पाए जाते हैं? सुनिए, ए हिंदूज, बी मुस्लिम, सी सिख, डी ईसाई। अगर आप कहोगे हिंदूज, गलत जवाब, इसलिए कि वो खाते हैं। सी सिख, गलत जवाब। डी ईसाई, गलत जवाब। अगर आप कहेंगे बी मुस्लिम, सही जवाब, इसलिए कि टीनिया सोलियम, पोर्कवाम, रिबन वाम, पटेरा उस कास्ट में पाए जाते हैं जिस कास्ट के लोग उसको खाते हैं। और जब तक वो कीड़ा आंतों में है उसे आप मार सकते हो दवाई से, इंजेक्शन से, गोली से। लेकिन अगर अंडे की तरह घुस जाए, दीवार अंडे की तरह दीवार बना ले, गोश्त के अंदर घुस जाए, इंजेक्शन भी लोगे नहीं मरने वाला, गोली भी लोगे नहीं मरने वाला, कैप्सूल भी लोगे नहीं मरने वाला। और खिंजीर खाने वालों में सबसे भयानक खराबी यह है गोजी दर्रा वालों कि उसका खाने वाला हद दर्जे का बेहया और बेशरम हो जाता है। यही वजह है आज पूरा अमेरिका, बरतानिया नंगा घूम रहा है और कहता है कि हम आतंकवाद बंद करेंगे। अरे जिसको बंद करना चाहिए उसको खोल दिए हो। जब तुम्हारे कंट्रोल पे कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल पे कैसा कंट्रोल? मिस्टर बुश ने आज से 12 साल पहले कहा था कि मैं 3 रोज के अंदर बगदाद को खत्म कर दूंगा। मैं बगदाद शरीफ गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूं आप भी जाइए और देखिएगा कि क्या नूरानियत है वहां पे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यही वो जगह है जहां कभी बमबारी हुई थी। शेर देखें आप, अमेरिका ने कहा 3 दिन के अंदर खत्म करूंगा, लेकिन अब तक
वहां की रोशनी बरकरार है। बर्बाद अमेरिका था, बर्बाद रहेगा। लाग के बोलो यारो। जल्लाद अमेरिका था, जल्लाद रहेगा। बर्बाद अमेरिका था, बर्बाद रहेगा। गुलशन हमारे गौस का आबाद रहेगा। गुलशन हमारे गौस का बाद रहेगा। इलाहाबाद रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, सुन्नी आबाद रहेगा। और ये शेर देखें आप कि अमेरिका करे जितनी भी, अमेरिका करे जितनी भी, अमेरिका करे जितनी भी, बर्बाद अमेरिका था। देखिए शेर आप लोगों के लिए। हर आशिक सरकार एक अमेरिका की खातिर, हर आशिक सरकार एक अमेरिका की खातिर। अरे फौलाद था, फौलाद है, फौलाद रहेगा। फौलाद था, फौलाद है, फौलाद रहेगा। हजरात, जहां तक ये बम वम गिरने गिराने की बात है, तो ये बम गिरने से मुसलमान मर जाते हैं। अरे ये जब होता जब हम कब्र में मुर्दा होते। हमारा हाल तो ये है, अमेरिका ने बम गिराया, हम खत्म हुए, लोग ले गए और दफन कर दिए। और किताबों में है कि 40 कदम भी नहीं बढ़ते हैं कि उतने में नकीरैन आ जाएंगे और हमको उठा देंगे। हम मरे कब? कब मरे? नकीरैन आएंगे, हमको उठा देंगे और हमसे पूछेंगे मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे रब्बी अल्लाह। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? हम जवाब देंगे दीनी इस्लामुन। तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में क्या कहा करते थे? इन्हें जानते पहचानते हो तो पैगंबर का चेहरा आंखों के सामने होगा। हम जिंदगी भर गोजी दर्रा में रोटी बोटी खाते रहे, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी दुकानें बनवा ली, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवा ली, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी डिग्रियां दिल्ली में हासिल कर ली, नबी को नहीं देखा। कोई करोड़पति बना, कोई अरबपति है, कोई लखपति है, कोई उद्योगपति है, मगर नबी को नहीं देखा। लेकिन खुदा की कसम, जैसे मौत आई, कब्र में गए, तीसरा सवाल आया, हर एक ने नबी को देखा, हर एक ने रसूल को देखा। तो मुझे कहने दिया जाए, ये मौत मुसलमानों को मिटाने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक उम्मती को नबी से मिलाने के। वो नबी जिन्हें अबू बकर देख ले सिद्दीक आजम हो जाए, उमर देख ले फारूक आजम हो जाए, उस्मान गनी देख ले जुन्नुरैन हो जाए, अली देख ले बाबुल इल्म हो जाए, बिलाल देख ले इस्लाम का हिलाल हो जाए, बेजर देख ले बूजर हो जाए। वो नबी जिनको देखने के लिए सलमान फारसी ने बिक जाना गंवारा कर लिया। जा रहे थे नबी को देखने, यहूदी के हाथ बिक गए, मगर ये बिकने का उन्हें गम नहीं, उन्हें अफसोस नहीं, क्योंकि जो चीज नबी तक ले जाए वो प्यारी है, महबूब है। हमें जिंदगी तो नबी तक ना ले जा सकी, लेकिन अब ये मौत ही नबी का दीदार कराती है, ये मौत ही नबी तक पहुंचाती है। तो ए मौत आ, चाहे जिस रूप में आ, जिस शक्ल में आ, हम तुझसे नहीं डरते, इसलिए कि जितना गोरों को जीने से प्यार है, उससे ज्यादा सुन्नियों को मदीने से प्यार है। जब तक हम जिंदा हैं, मदीना है सामने, मर गए मदीने वाला। एक चीज और देखें आप, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोग मछली खाते हैं? मछली कितने लोग खाते हैं? मैं मछली के ऊपर एक टिप्स आपको देना चाहता हूं। आप यहां आना जरा सा, यहां खड़े हो जाओ। ठंडी ज्यादा लग रही लोगों को, जरा सा इसको इनको जरा माइक दीजिए, माइक दीजिए इनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तब्जील। इसको उठा लीजिए ना। क्या बताया? मोहम्मद तब्जील। तब्जीर? जी। बोला तो बजीर तब्जीरा। तब्जील। इसमें तफजील। अच्छा, ये तफजील साहब कहाँ के हो भाई?
गुजिदरा पठान यही मोहल्ला। के चलो ये बताइए, कल अगर तमाम मौलाना लोग आपके घर जाएं और मछली और चावल खाएंगे, आप मछली खरीदने जाओगे, मछली के बारे में एक हदीस पाक सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद तिरमिजी में भी है और बहार शरीयत के 15वीं जिल्द में, जो मछली पानी में मर जाए अपने आप और आके तैर जाए, वो आप खाने के लायक नहीं है, और जो मछली पानी के बाहर मरे उसे खाओ। तो ये बताओ तफजील भाई, कल अगर आप मछली खरीदने के लिए गए और मछली अगर मार्केट में जिंदा है, मछली अगर मार्केट में जिंदा है, यानी पानी में दौड़ रही, जैसे इस तरह, ठीक है तफजील साहब, मछली अगर पानी में दौड़ रही इस तरह, तब तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई मसला ही नहीं है। सुनो, गौर से सुनो, जलसे में लोग आते हैं ताकि कुछ लेके जाएं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगी रहती है, फौरन भागने की कोशिश में रहते हैं। गौर से देखिए, सरकार ने फरमाया जो मछली पानी में अपने आप मर जाए उसे नहीं खाना, जो पानी के बाहर मरे उसे खाना। तो अगर कोई मरी हुई मछली है, अगर आप मार्केट मछली खरीदने गए और मछली मार्केट में पानी में दौड़ रही है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो मछली तफजील भाई मरी हुई है, बर्फ से ढकी है, तो आप लोग कैसे पहचानिएगा कि मछली पानी में मरी थी कि बाहर मरी थी? आइए मैं आपको बताता हूं। मछलियों को काटने से पहले, कटवाने से पहले, छीलने से पहले, छिलवाने से पहले पानी के एक हौज में डाल देना। जो मछली पानी में मरी होगी, उसी में पड़ी होगी, वैसी मछलियों को जैसे पानी में डालोगे, उसका पेट ऊपर पीठ नीचे हो जाएगा। यहाँ पे गिलास है, गिलास है, गिलास लाइए एक आदमी दौड़ के जल्दी से, 1 मिनट के अंदर जल्दी से गिलास लेके आइए। क्या है? जो मछली पानी में मरती है उसका पेट पीठ नीचे, और जो मछली पानी के बाहर मरती है वो पानी में इस तरह, किस तरह, करवट या इस तरह नहीं हो सकती। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखें, हुजूर ने क्यों इरशाद फरमाया कि जो मछली पानी में मर जाए, पानी नहीं चाहिए, सिर्फ गिलास चाहिए बस। जो मछली पानी में मर जाए उस पर रिसर्च किया। आओ देखें हुजूर ने क्यों फरमाया कि इस मछली को मत खाओ, क्या वजह है? डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया। कहां गई मछली? इधर है। डॉक्टरों ने रिसर्च किया। आओ देखें हुजूर ने क्यों फरमाया जो मछली पानी में मर जाए उसे नहीं खाओ। तो उन लोगों ने जो इस पर रिसर्च किया तो देखा इसमें 15 मिनट के बाद जो मछली पानी मर जाती है उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं, और जरासीम इतने बारीक हैं कि हमें आपको क्या दिखे। डॉक्टरों ने जब रिसर्च किया तो उसने कहा, डॉक्टरों ने रिसर्च करने के बाद क्या कहा, द 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। 700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाएं, इतने बारीक। अच्छा, इतना कहने के बाद उसने कहा, लोगों मैं तो आला खुर्दबीन से देख रहा हूं तो दिख रहा है, अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। इंतजार किस बात की, दौड़ो और कदमों से लिपट जाओ। तो लोग इस्लाम, दीवानावार इस्लाम में दाखिल हुए। और आगे देखें आप, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आज हम लोग पानी किस तरह पीते। देखिए, आज से 11 साल पहले की एक रिसर्च है, मैं वो रिसर्च आपको बताना चाहता हूं। गौर से देखिए इधर, ये क्या है? सरकार ने फरमाया आज हम लोग क्या करते हैं, पानी किस तरह, तफजील भाई आप जरा खड़े रहिए 2 मिनट, पानी किस तरह पीना चाहिए, आप माइक दे दे उनको। देखिए मैं आपको पानी पीने का तरीका बता रहा हूं। सरकार ने फरमाया कि खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो और बर्तन में सांस ना लो। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाए पी रहे हैं या चाय तो उसको फूंक रहे हैं। अम्मा लोग बच्चों को नवाला खिला रही, सरकार ने मना किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। अरबी इबारत देखिए मुझे याद है लेकिन जहन से निकल रही।
चलिए अभी याद आ जाएगी, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया, आओ देखें हुजूर ने क्यों फरमाया कि खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। तो उन लोगों ने रिसर्च किया, तो उसने कहा द नोज इज द नेचुरल होम और द स्टेफेलो कॉर्कस ऑरियस and the other is can be isolated from the interior, the nose of common people, normal people, healthy people। वो कहते हैं कि हर इंसान के नाक कुदरती तौर पर कीड़े मकोड़े का घर है। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े इंसान के नाक का मुंह में पाए जाते हैं जो पड़े रहते हैं, लेकिन अगर वो एक्शन में आ जाए तो इंसान के जिस्म के अंदर फोड़े, फुंसी, चमड़े की बीमारी, सफेद बीमारी होती है, वरना कुछ नहीं। यही वजह है, आपने देखा होगा कटक में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, बालेश्वर में, कि जब एक डॉक्टर किसी मरीज को चीरता फाड़ता है तो अपने नाक पे कपड़ा बांधता है, देखा है कि नहीं? During the operation, mouth is covered by mask. On the mouth of doctor is also green. डॉक्टरों को मुंह पे जो कपड़ा होता है वो सब्ज रंग। क्यों? जब मैं छोटा था तो सोचता था शायद बदबू की वजह से, जी नहीं, बल्कि इस वजह से है कि जहां वो जिस्म को चीर रहा, फाड़ रहा, उसकी नाक की सांस वहां ना गिरे। अगर नाक की सांस गिर गई, अब स्टेफेलो कॉर्कस ऑरियस ने अटैक कर दिया, मरीज मुसीबत में फंस सकता है। तो डॉक्टर आज कह रहे हैं, पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया कि सांस ना लो बर्तन में। अब रहा मसला पानी पीने का। आजकल गर्मियों में क्या है, नौजवान लड़के दीन धर्म से उनको कोई मतलब है नहीं, एक मोबाइल और जींस पैंट पहन लिए, कान में वो ठूस लिए, चले जा रहे हैं। एक लड़के से मैंने पूछा, बताओ कि गुस्ल के फराइज कितने हैं? बोला 3। मैंने कहा क्या किया? कहा साबुन, तेल, तौलिया। ये तो लौंडों का हाल है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि गुस्ल के फराइज क्या। पूरी जिंदगी नापाक रहते हैं, उनके बच्चे नापाक रहेंगे, उनके बच्चे के बच्चे नापाक रहेंगे, उसके बच्चे नापाक रहेंगे, 7 पुश्ते नापाक रहेंगे, अगर ये उल्मा से नहीं जुड़ेंगे तो। अब देखो आजकल पानी पीने का क्या तरीका। तो आइए मैं आपको गुस्ल के फराइज बता दूं। गुस्ल के फराइज 3 हैं। कितने हैं? 3 है। सबसे पहले कुल्ली करना, 3 मरतबा। अगर रोजेस हैं तो मत कीजिए, एहतराज कीजिए, और नाक में पानी डालिए यहां तक, और उसके बाद 3 मरतबा पानी डालिए, फिर पूरे बदन पे पानी बहाइए कि कहीं एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। ये गुस्ल के फराइज हैं। आजकल पानी पीने का तरीका देखें आप, गए फ्रिज खोले, 1 गिलास पानी है, सरकार ने फरमाया सांस डालो बर्तन में, अब हम पानी पी रहे हैं, अब लगाया मुंह, पीते जा रहे हैं। अब बताइए इतना बड़ा गिलास हो या इतना बड़ा गिलास, एक सांस में कोई पानी पी लेगा? सांस लेगा ना, तो सांस कैसे लेंगे? आप तो पानी पी रहे हैं, सांस कहां से लेंगे? मुंह में तो पानी है, जल्दी बोलिए, हैं? सांस कहां से लेंगे? नाक कहां? गिलास में के बाहर, तो वो नाक की हवा कहां जाएगी? तो पानी पीने के लायक है? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? सरकार ने फरमाया कि पानी 3 सांस में पिया करो। बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी को देखो, 1 घोंट गिलास अलग, फिर सेकंड 1 घोंट गिलास अलग, तीसरी बार में जितना चाहे पिए। ये तरीका, लेकिन आज हम उसी को लगा देते हैं। इसमें अमेरिका के डॉक्टर ने, डॉक्टर रिचर्ड हैडली, उसने रिसर्च किया। आओ देखें हुजूर ने क्यों फरमाया कि जब तुम पानी पियो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो उसने देखा, 1 गिलास पानी लिया, पानी लेने के बाद पानी पे रिसर्च किया, तो उसने देखा 1 गिलास पानी में कम से कम 700 बैक्टीरिया होते हैं, 400, 500, 1000। कितने बैक्टीरिया होते हैं? बोलिए ना भैया, 200 से लेके 1000 तक। उसने देखा बहुत सारे बैक्टीरिया है पानी में। उसने कहा इस पानी को क्या किया जाए? तो देखा एक मुसलमान आ रहा था, साफा वगैरह बांधे हुए, और उनका कुर्ता पजामा भी सुन्नत के मुताबिक है। एक मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा, उसने साफे से पहचान लिया। आज से 18 साल पहले की बात है। उसने ये गिलास का पानी उसको दिया पीने के लिए। किसको दिया पीने के लिए? बोलिए। मुसलमान को। साफा वगैरह बांधे था। वो मुसलमान बैठा, बैठने के बाद में उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद पानी को मुंह तक ले गया। तो अंग्रेज ने हाथ को पकड़ लिया।
कहा अभी मत पियो, मुझे जरा टेस्ट करने दो। वो गिलास छीन लिया तफजील साहब, गिलास को छीन लिया उसने, और छीनने के बाद में देखा तो क्या देखता है, जितने जरासीम थे बिस्मिल्लाह के बाद सब खत्म हो गए थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। अरे नारा लगाओ, नारा खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सरकार की आमद। नारे तकबीर। जितने जरासीम थे तफसील भाई सब मर गए, सब मर चुके, सब मर चुके। उसने 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 उस मुसलमान का दामन पकड़ा, कहा कहां जा रहे हो, कहा मस्जिद जा रहा हूं, कहा कौन सी मस्जिद, कहा कि मदीना मस्जिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। गया और कहा अपने इमाम को बुलाओ। वहां तो नमाज खत्म हो, उसने कहा रुको नमाज पढ़ के आता हूं। वो दरवाजे पे खड़ा रहा, नमाज हो गई। जितने सुन्नी भाई लोग थे सबको लेकर के, इमाम को लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर वो मुसलमान आया। कहा देखो एक अंग्रेज मिलने के लिए आया है, क्या बात है, कहा मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहक के बोलो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। कहा क्यों, कहा ये कि मेरी पूरी जिंदगी की तहकीक, मेरी पूरी जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पूरी जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। अरे जब सुन्नतों का आलम ये है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा। मुझे जल कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी की तहकीक मोहम्मद के एक सुन्नत पे आके खत्म हो गई। जब सुन्नतों का यह आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा। तो मुझे कहने दिया जाए कि दुनिया के लोग चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे दरे रसूल पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। सुभान अल्लाह, सुभान। मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। चलिए मैं आपको एक चीज और बताऊं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ एक चीज और। आज हम जलसे करवाते हैं, जुलूस करवाते हैं, हमें कामयाबी कैसे मिलेगी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम कामयाब कब होंगे और कैसे होंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, दैट वन द Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए। इधर देख रहे हो, सुन रहे हो, कितने लोग नहीं सुन रहे, हाथ तक उठाइए। अरे आप लोग नहीं सुन रहे तो हाथ क्यों उठा रहे। ए भाई तफजील बैठ जाओ, तफजील भाई बैठो। चाचा कहां जा रहे हैं आप। ये तो लगता है मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रही है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, समझे, मजिस्ट्रेट चेकिंग है माशाल्लाह। आइए मैं आपको एक चीज और बताता हूं बड़ी तेजी के साथ। ये जलसे जुलूस होते हैं, हम जलसों में आते हैं, है ना, पूरी रात जागते हैं, तो हमें कामयाबी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। एक चीज और देखिए आप, एक चीज आप और देखिए, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, यहां पे कितने लोग हैं जो मास्टर हैं, जरा हाथों उठा दिए मास्टर लोग। और कितने मास्टर हैं। 2 मास्टर, 2 मास्टर, 3 मास्टर, 4 मास्टर, किधर मास्टर। मैं मास्टरों को एक बात बताना चाहता हूं, जरा मेरे करीब आ जाए मास्टर। कमान मास्टर, मास्टर, कमान मास्टर, प्लीज प्लीज कम हियर। यहां पे आइए।
मास्टर साहब सुनो, ए आज दुनिया के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि खून जो जिस्म में दौड़ता है, क्या दौड़ता है सर? जिस्म में जो खून दौड़ता है, ये देखिए एक तहकीक सर, ये देखें गौर से, खून जो जिस्म में दौड़ता है, ये तहकीक किसने की है कि खून जिस्म में दौड़ता है? लोग कहते हैं दिस रिसर्च बाय विलियम हार्वे, नाम सुना है? विलियम हार्वे, दिस रिसर्च बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने दुनिया को बताया कि खून रगों में दौड़ता है, कभी दाएं तरफ कहीं बाएं तरफ, कभी उसके अपोजिट दिल के तरफ, कभी दिल के दूसरे तरफ। किसने बताया? विलियम हार्वे ने। पूरी दुनिया, अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, फ्रांस, जापान, today's medical college thought blood runs in veins. This research by William Harvey. William Harvey, अमेरिका, विलियम हार्वे, लंदन, विलियम हार्वे, फ्रांस, विलियम हार्वे, बर्तानिया, विलियम हार्वे, पाकिस्तान, मुसलमान, विलियम हार्वे। अब देखो विलियम हार्वे कब पैदा हुआ? सर देखिए, विलियम हार्वे 1578 में पैदा हुआ और 1657 में उसकी डेथ हो गई। विलियम हार्वे द ग्रेट इंग्लिश फिजिशियन हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ये पैदा हुआ 1578 में, यानी आज से 400 साल पहले की तहकीक है। ये जिसमें जो खून दौड़ता है, ये कब की तहकीक है? 400 साल पहले। विलियम हार्वे कब पैदा हुआ? 400 साल पहले। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, अबे मचल जाओ। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिन इब्ने आदमा मजरद दम। इंसान के रगों में शैतान वैसे ही दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान के रगों में खून ऐसे ही गर्दिश करता है जैसे इंसान के रगों में शैतान वैसे ही दौड़ता है, वैसे ही गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। तो विलियम हार्वे के मानने वालों, तुम विलियम हार्वे का नाम लेते हो, अरे नाम लेना है तो लो, 4 साल पहले वाले का नहीं, 1400 साल पहले जो दुनिया में आया। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे मेरे सरकार के दौलत पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। तो एक मेरी रिसर्च थी सर, मैंने आप लोगों को दिखाया, और बहुत सारी रिसर्च थी, वो भी मैंने आपको दिखाया। इसका पॉलिथीन जो है, जरा सरवर भाई इसको डाल दीजिए। आइए मैं आपको बताऊं एक आखिरी चीज। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, दैट वन द क्रिस्ट कम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। सर ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पानी पे रहा है, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू कर दो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा, क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। लहक के बोलो,
ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम चलने में आजाद हो। आज ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, माशाअल्लाह हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि चलने में आजाद हो, चाहे इधर से चलो या इधर से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पे। जब 20 दरिया में पहुंचे, जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया कि एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आया कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहां, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, और ना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में मुसलमान हो जाए, रसीद में हो जाए, पासपोर्ट में हो जाए, आई कार्ड में हो जाए, पेन कार्ड में हो जाए, ट्विटर पे हो जाए, फेसबुक पे हो जाए, व्हाट्सएप पे हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलस्ता पैदा। आपने देखा दुनिया इस्लाम को, इसको मैक दे दीजिए, इसको मैक दे दीजिए, मैक में पूछिए, मैक में आराम से पूछिए, ये अपना घर है, आराम से पूछिए। खड़े होकर मैक ले लीजिए। ऐसा पूछिए कि सबको पता चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जो हम लोग मुर्गी या गाय को हलाल करके खाते हैं जी, इसमें क्या हदीस शरीफ से क्या वजाहत होती है और साइंस इसमें क्या बताना चाहते हैं? वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? शेख रियाजुद्दीन। मोहम्मद शेख रियाजुद्दीन, बहुत अच्छी बात है। आप खड़े रहिए यहीं पे। देखिए ये कहाँ जा रहे हैं? चेयरमैन साहब। अच्छा सुनिए सब लोग गौर से, इन्होंने क्वेश्चन किया कि इस्लाम में जो ज़बीहा है और कुछ लोग झटका करते हैं, यानी जो दूसरे लोग हैं, तो इसकी वजाहत हो जाए, है ना। कुरान और हदीस में तो है ही है, साइंटिफिक रीज़न भी बताया जाए, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि एक मर्तबा एक गैर मुस्लिम ने मुझसे पूछा कि व्हाई डू मुस्लिम slaughter the animals by torturing, slowly, painfully killing it? मुसलमान क्यों जानवरों को सामने से बेरहमी तरीके से रगड़ के काटते हैं, जबकि हम लोग पीछे गए हो एक ही बार में वन स्ट्रोक खल्ला। तो मौलाना आप लोग ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों नहीं करते? मैंने कहा जाने दो, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो माना ही नहीं। जब उसने कहा नहीं बताइए ऐसे क्यों नहीं, वो मुझे छेड़ने लगा तो मुझे हुजूर मुजाहिद मिल्लत याद आ गए। सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने एक नारा दिया था, किसी को छेड़ो मत। अब अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ो मत। मैंने कहा क्या पूछता रे? कहा यहाँ से क्यों नहीं। मैंने कहा सुनो, मुसलमान बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं, इसीलिए सामने से वार करते हैं। अरे भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम डरपोक हो बेटा, इसीलिए पीछे से मारते हो। वाह ये तो एक जोक है। अब हकीकत में देखें कि इस्लाम में झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों। मेरा पैर कहाँ गया भाई? इस्लाम में झटका क्यों हराम है, ज़बिया क्यों है, क्या वजह है?
तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप किसी भी जानवर को एक ही बार में उड़ा दोगे तो पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। शेख राउद्दीन साहब, स्पाइनल कॉर्ड होता है, यस। तो अगर कोई गर्दन को उड़ा देगा और गर्दन कट जाएगी, जिसमें जुदा गर्दन अलग, तो स्पाइनल कॉर्ड कटेगा कि बचेगा रियाज भाई? कट जाएगा। अब अगर ये कट गया तो दिलो दिमाग का कांटेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या पूरा खून बाहर निकल सकता है? नहीं निकलेगा। उतना ही खून निकलेगा झटके से जितना के गर्दन के आसपास मौजूद है। बाकी सारा खून बैक टू बॉडी, बैक टू बॉडी, बैक टू पवेलियन। 20% खून झटके से बाहर निकलता है और 80% खून जिस्म के अंदर 80% घुस गया रिटर्न और 20% निकला। तो वो आदमी मुझ पे रियाज भाई गर्म हो गया। कहा मौलाना तुमने मुझे किसी मदरसे का तालिब इल्म समझा है, स्टूडेंट? मैंने क्या हुआ? कहा अरे कोई चीज अगर आ रही है और उसके लिए जगह भी है तो आएगी ना, वापस क्यों जाएगी? मैंने कहा नहीं, वापस जा सकती है अगर मौसम खराब हो जाए, अगर मूड खराब हो जाए। वो मानने को तैयार नहीं। 15 मिनट के बाद उसे एक नंबर आया, वो भैया बाथरूम गया। अब बाथरूम जाके वो क्या कर रहा था वो जाने। मैं अपने जगह से उठा रियाज भाई और जाके उसके दरवाजे को खटखटाया। 3-4 मरतबा खटखटाया ना तो हड़बड़ा के दरवाजा खोला। कहा मौलाना ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ, जो कुछ आ रहा था सब ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहा मैंने कहा कोई चीज आ रही है उसके लिए जगह भी है और पूरी शिद्दत से आ रही है तो ऊपर कैसे? कहा तुम्हारे खटखटाने से। मैंने कहा जिस तरह मेरे खटखटाने से आपका खटक गया है उसी तरह झटके से खून भी अटक गया है। ये तो ये हो गया। अब आइए इस्लामी, लेकिन जब हम जानवरों को इस्लामी तरीके से ज़िबा करते हैं, 4 रगों को काट दिए और स्पाइनल कॉर्ड नहीं काटते। स्पाइनल कॉर्ड ना कटने की वजह से रियाज भाई दिलो दिमाग में कांटेक्ट है, तो दिमाग दिल को फोन करता, हेलो या खून को पंच करो, तो दिल खून को बाहर फेंकता है। जानवर ने हाथ हिलाया, इधर का खून बाहर, पांव हिलाया, इधर का खून बाहर, जिस्म को दबाया गया, इधर का खून बाहर, सारा खून जिस्म से बाहर। तो डॉक्टर हेनीमैन ने एक तरफ ज़बीहे को रखा, एक तरफ झटके को रखा, पावरफुली माइक्रोस्कोप लिया, कहा दुनिया वालों देखो देखो ये जानवर झटके का है। झटका होने की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड कटने की वजह से इसके जिस्म का 90% खून इसके जिस्म के अंदर है और खून अंदर, और इंसान का जिस्म हो या जानवर का जिस्म हो, इंसान की बॉडी हो या जानवर की बॉडी हो, मोर देन 95% बैक्टीरिया खून के अंदर पाए जाते हैं। तो झटके से खून अंदर, बीमारी अंदर, खून अंदर, जरासीम अंदर, खून अंदर, एबोला अंदर, खून अंदर, स्वाइन फ्लू अंदर, खून अंदर, ब्लड फ्लो अंदर, खून अंदर, HIV अंदर, खून अंदर, एड्स अंदर, खून अंदर, गिनोरिया अंदर, खून अंदर, सेल्फिश अंदर, खून अंदर, अथराइड अंदर, खून अंदर, हेपेटाइटिस अंदर, खून अंदर, थायराइड अंदर, खून अंदर, TB अंदर, खून अंदर, कैंसर अंदर। उसने कहा ये गोश्त खाने के लायक नहीं है, खून गोश्त में मुंजमिद हो गया है। लेकिन जब ज़बीहे के तरफ गया तो क्या देखता है? सारा खून जिस्म से बाहर है, गोश्त फ्रेश है। सारा खून जिस्म से बाहर है, गोश्त फ्रेश है। उसने कहा लोगों लोगों सुभान अल्लाह। कहा सर सुभान अल्लाह? कहा देखते नहीं सारा खून जिस्म से बाहर है। कहा तो क्या? जिस तरह झटके से खून अंदर, बीमारी अंदर, बेआईन ही ज़बीहे में खून बाहर, बीमारी बाहर, खून बाहर, जरासीम बाहर, खून बाहर, बैक्टीरिया बाहर, खून बाहर, कीटाणु बाहर। उसने कहा कि झटके का गोश्त सेहत के लिए मुजिर है, लेकिन जिसे अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए वो सेहत के लिए फायदेमंद है। फैलाए हुए गोश्त है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस,
साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। रियाज भाई ने एक क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दे दिया। उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे। बस मैं जाते जाते ये कहूँगा, अब टाइम भी देखिए बिल्कुल हराम है टेस्ट ट्यूब बेबी। वो उसका मसला अलग है, मगर ट्यूब बेबी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी ये खाते हैं लोग, ये जो है बॉलरी का मसला इसको मुफ्ती बताएगा, ये मसला मुफ्ती का है, इसका साइंस से लेना देना नहीं है। मगर ट्यूब बेबी तो बिल्कुल हराम है। दूसरे का नुत्फा किसी के जिस्म में डालना ये इस्लाम में हराम है। और जहाँ तक उसका मसला, इसका मसला किसी मुफ्ती से पूछेगा, ये साइंस से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरी बात हुई है, लगभग टाइम बहुत ज़्यादा हुआ हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह फिर कभी रही ज़िंदगी, कभी आया तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छा माहौल बन जाए, कुछ गैर मुस्लिमों को बुलाया जाए, कुछ और पढ़े लिखे जो कैटेड लोग आएँ, इस तरह का सवाल जवाब हो तो लगे कि सुन्नी जलसों में भी मतलब माशाअल्लाह तब्दीलियाँ आ रही हैं। आजकल जलसे में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। खैर आपके यहाँ तो आए होंगे बहुत जगह ने। कहाँ जा रहा? करे जा रहे हैं जलसे में। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं सोने। क्यों? करे वहाँ सिर्फ ऐसे ही किस्सा कहानी बयान करते। वो लोग अनपढ़ गंवार, उन्हें मालूम नहीं है कि कुरान में खुद लिखा है फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, कहानियाँ कहते रहो, कुछ तो लोग सोच विचार करेंगे। अगर उस कहानी में हिदायत नसीहत है तो मोमिनों के लिए रहमत है। मगर इनको कौन संभाले? थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं 10-20 क्लास, सोचते हैं हमारे तरह कोई है ही नहीं है। तो हजरात, दुनिया आपके मजहब को मिटाने के चक्कर में है। आज ज़रूरत है कमलेश तिवारी को अगर जवाब देना है, योगी को अगर जवाब देना है, आदित्यनाथ को अगर जवाब देना है, उसको जवाब देना है, तो आप अपने अंदर चेंजिंग लाइए, अजमत रसूल को अपने अंदर जिंदा करें, ताकि दुनिया जान ले कि जब उनके गुलामों का गुलाम का यह आलम है तो नबियों का इमाम का क्या आलम होगा, है ना। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। लेट वी क्वाइट डॉक्टर मैन ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू एनरिच एंड नॉरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान। ओ अल्लाह गिव बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्ड, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाके में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपका कीमती 2 घंटा लिया, बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इसको कबूल कर ले।